हेलो दोस्तों, राधे कृष्णा। मैं नीलम तिवारी आप लोग का अपने चैनल राधे कृष्णा में स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। भोलेनाथ की कृपा आप सभी लोगों पे बनी रहे। जैसा कि जान रहे हैं कि ज्येष्ठ मास चल रहा है। ज्येष्ठ मास में अभी बट सावित्री का व्रत होने के बाद फिर आपका जो पड़ेगा वो निर्जला एकादशी का पड़ेगा। तो निर्जला एकादशी का महत्व, जितनी भी 24 एकादशियाँ आती हैं उनमें सबसे ज़्यादा जो महत्व होता है वो निर्जला एकादशी का होता है। अगर कोई भक्तगण है, मान लीजिए कि 24 एकादशियों में साल भर में कोई भी एकादशी का व्रत नहीं कर सकते, किसी कारणवश नहीं कर सकते, चाहे मान लीजिए कि शारीरिक रूप से असमर्थ हैं व्रत करने में, और अगर इस एकादशी का व्रत को धारण करते हैं तो उनको जो 24 एकादशियां हैं, साल की जितनी भी एकादशियां पड़ती हैं, उसका फल उनको प्राप्त हो जाता है। तो चलिए इसकी जानकारी देते हैं। इससे पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो देखिए, जो निर्जला एकादशी आपका जो आ रहा है, ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष में पड़ता है। तो जो निर्जला एकादशी आपकी है वो देखिए 31 मई 2023 दिन बुधवार को व्रत रखा जाएगा। और जो एकादशी तिथि की आपकी शुरुआत हो जाएगी वो 30 मई दिन मंगलवार को 1 बज के दोपहर के 7 मिनट से एकादशी तिथि लग जाएगी। लेकिन जो हम लोग का व्रत त्योहार होता है वो उदया तिथि से हम लोग लेते हैं, इसलिए इस निर्जला एकादशी का व्रत जो है हम लोग 31 तारीख को रखेंगे। 31 तारीख को जो एकादशी है वो आपकी रहेगी दोपहर 1 बज के 45 मिनट तक एकादशी रहेगी। उसके बाद से आपका द्वादशी तिथि शुरू हो जाएगी। तो ये हमने आपको बता दिया कि एकादशी कब से लग रही है, कब लग रही है। तो निर्जला एकादशी का महत्व ये है कि देखिए, एकादशी में जैसे इसका नाम से आप लोग को लग रहा है कि निर्जला एकादशी है, तो इस व्रत में जो है जल को हम लोग ग्रहण नहीं करते हैं, जल अन्न दोनों ग्रहण नहीं किया जाता है। मतलब एकादशी तिथि से लेके द्वादशी तिथि सूर्योदय के बाद ही जो है जो लोग व्रत धारण करते हैं वो जल को ग्रहण करते हैं। अगर आप इस नियम से इस निर्जला एकादशी का व्रत आप कर लेती हैं तो आपको सभी पापों से मुक्ति मिलती है। साल भर की जितनी भी एकादशियां हैं आप नहीं रहती हैं, सभी एकादशियों का फल सिर्फ एक एकादशी निर्जला एकादशी करने से आप लोग को प्राप्त हो जाता है। तो आप लोग अगर शारीरिक रूप से समर्थ हैं तो इस व्रत को आप लोग जरूर करिएगा, क्योंकि ये व्रत जो है बहुत ही फलदायी होता है, मुझ को प्राप्त करने वाला होता है। और एकादशी का व्रत ही एक ऐसा है कि मनुष्य अपने लिए करता है, अपने पापों को धोने के लिए करता है और मोक्ष की प्राप्ति के लिए करता है। ये एकादशी का व्रत ही एक ऐसा है कि जो उसको खुद के लिए वो करता है। तो अगर आप लोग इस व्रत को धारण करें तो बहुत ही अच्छी बात है। चलिए बताते हैं कि इसकी क्या महत्व, इसके पीछे की क्या कहानी है। महाभारत के समय की बात है कि जो थे युधिष्ठिर, पांच भाई जो थे और उनकी माताएं, सभी लोग इस व्रत को, मतलब 24 जो एकादशियां आती हैं साल की, सभी एकादशी का व्रत वो लोग करते थे। भीम जो थे वो बड़े मतलब दुखी रहते थे कि मेरे घर का एक एक सदस्य जो है एकादशी का व्रत करता है, लेकिन मैं इतना, मुझे भूख लगती है कि मैं एकादशी का व्रत नहीं धारण कर सकता। वो दुखी मन रहते हैं। फिर एक दिन ऐसे ही वार्तालाप करते हुए वेद व्यास ऋषि के पास पहुंचते हैं और अपनी समस्याओं को रखते हैं। कहते हैं कि हे गुरुजी, हमारे घर में सभी लोग एकादशी का व्रत करते हैं, लेकिन मैं भूखा नहीं रह सकता, इसीलिए मैं एकादशी का व्रत नहीं कर सकता। क्या कोई ऐसा छोटा सा उपाय है जिसको आप बता दीजिए और मुझे भी बिना एकादशी का व्रत किए उसका पूरा फल प्राप्त हो। तो वेद व्यास जी बोले कि पुत्र, एकादशी में एक एकादशी ऐसी आती है कि जिसको निराजल एकादशी कहते हैं। अगर तुम इस एकादशी को, व्रत को निराजल रह के, बिना जल को ग्रहण किए, बिना अन्न को ग्रहण किए एक एकादशी का व्रत कर लेते हो तो तुम्हें साल भर की सभी एकादशियों का फल प्राप्त हो जाता है। फिर भीम ने यही किया कि निर्जला एकादशी जो ज्येष्ठ मास में आई तो उन्होंने इस व्रत को धारण किया और साल में सिर्फ वो एक एकादशी के व्रत रहते थे और इस एकादशी को करते हुए उन्होंने मोक्ष को प्राप्त किया था और सभी पापों से मुक्त हुए थे।
इस एकादशी को भीमसेनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इस एकादशी को धारण जो था भीम ने किया था, क्योंकि उनको बहुत भूख लगती थी। आप लोग जानते भी हैं कि वो सभी भाइयों में सबसे ज़्यादा भोजन वही ग्रहण करते थे। तो इसीलिए कहा जाता है कि जो मनुष्य नहीं कर सकता व्रत एकादशी का, वो अगर निर्जल एकादशी का व्रत कर ले तो उसके सभी पाप धुल जाते हैं और एकादशी का सारा पुण्य उसको प्राप्त हो जाता है। तो एकादशी के दिन आप लोग अगर निर्जला एकादशी नहीं रह सकते तो जब तक आप दान पुण्य करते हैं, मान लीजिए कि दोपहर के 12 बजे 1 बजे, जब तक आपकी तो देखिए कि एकादशी जो है वो 1 बज के कुछ मिनट पे ही समाप्त हो रही है, तो इतने देर तक आप निराजल अगर आप रह लेते हैं तो ये आपके लिए बहुत अच्छा। उसके बाद आप अपना दान पुण्य कर दीजिए, जल को ग्रहण कर सकते हैं, फल को ग्रहण कर सकते हैं। कहते हैं ना कि कुछ न करने से कुछ करना ही अच्छा होता है, तो आप लोग अगर नहीं रह सकते तो फलाहारी ही रहिए, लेकिन इस एकादशी को आप लोग जरूर रहिए। इस एकादशी का बहुत महत्व है। सूर्योदय के पहले उठ जाइए, अपने घर की साफ सफाई करिए, अपने शरीर का शुद्धिकरण कीजिए, फिर भगवान विष्णु की माँ लक्ष्मी के साथ उनकी पूजा अर्चना करिए, फिर दिन भर भगवान का जाप करिए, भजन करिए। इस दिन आप लोग को कलश दान जरूर करना चाहिए, जल से भर के, शरबत से भर के। इस दिन बेने का भी दान एकादशी के दिन किया जाता है। बांस का भी दान जो होता है बड़ा ही शुभ माना जाता है। फलों का दान करिए। इस दिन से आप अपने घर में चिड़ियों के लिए जल रखना शुरू कर सकते हैं, पक्षियों के लिए दाना डालना शुरू कर सकते हैं। अगर एकादशी के दिन ये सब चीज़ें करते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही शुभ और फलदायी होता है। तो इस एकादशी को आप लोग को जरूर करना चाहिए। इसको करने से बहुत ही फल होता है। जितने भी हमारे पाप कर्म होते हैं, जो कि मान लीजिए हम लोग करते हैं और होते ही हैं पाप कर्म, वो सब आपके नष्ट हो जाते हैं, आपको मोक्ष की प्राप्त होती है। तो बस इस एकादशी का, निर्जला एकादशी को, अगर आप साल की कोई भी एकादशी व्रत नहीं करते तो इस एकादशी व्रत को अवश्य कीजिए। और इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देंगे। एकादशी की और भी वीडियो हम डालते रहेंगे। ये हमने छोटी सी जानकारी पहले वीडियो डाल के आप लोग को दे दी कि आप लोग एकादशी का व्रत अवश्य कीजिए। अगर आप लोग को मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को शेयर और लाइक कर दीजिए, नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद जी।